सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन इस वक्त इजराइल और अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वो ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देश भी ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में ईरान की मोहब्बत है तो आप ईरान के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल दोनों ही शैतान के सबसे बड़े सिपाही बनकर अपने घमंड में चूर थे। यह दोनों यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू सोचते थे कि उनकी मिसाइलें, उनके डॉलर और उनके जासूसी नेटवर्क ने उन्हें अल्लाह की मर्जी से भी ऊपर कर दिया है। वो जो चाहे कर सकते हैं, जिस पर चाहे हमला कर सकते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। बस यही सोचकर यह दोनों मुसलमानों के खून से खेल रहे थे। पहले गाजा में बेकसूर मुसलमानों को मारा, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया, फिर ईरान जैसे मुजाहिद मुल्क पर हमला करके उसे भी कमजोर करने की साजिश रचने लगे थे। लेकिन शायद यह इस बात को भूल गए थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। यहाँ पर अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है और इस मामले में अल्लाह की मर्जी कुछ हो रही थी। ईरान के मुजाहिद भाइयों ने अली खामनेई की रोशनी और हिदायत में अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ना ही हथियारों में है और ना ही डॉलर में, हमारी ताकत तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे में है। ईरान के मुजाहिद भाइयों ने रातों को कुरान पाक की तिलावत से दीन को जिहाद की तैयारी से गुजारा। उन्होंने ड्रोन बनाई, मिसाइलें तैयार की, लेकिन सबसे पहले अपने दिलों को अल्लाह के आगे झुका दिया। यही वजह रही कि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म किया, उनके मासूम बच्चों को शहीद किया, तो यह जुल्म देखकर ईरान ही एक ऐसा देश रहा जिसने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया। बस यही देखकर इजराइल और अमेरिका ईरान के भी दुश्मन बन गए और इनको तबाह करने के नए नए मंसूबे बनाने लगे। दोस्तों, फिर वो वक्त आया जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर धोखे से हमला कर दिया और कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब था, इसलिए हमने यह हमला किया है और अब ईरान की परमाणु ताकत पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। लेकिन फिर ईरान ने भी इनका बहुत अच्छे से जवाब दिया, जिसके बाद इनमें आपस में बातचीत होने लगी, यानी कि दोनों में समझौते होने लगी और फिर 5 बार बातचीत हुई भी। लेकिन फिर इनकी बातचीत जैसे आखिरी स्टेज पर पहुंची, उससे पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फिर से ईरान पर धोखे से हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत 40 टॉप लीडर शहीद कर दिए गए। कहा जाता है कि इसके बाद ईरान में अचानक आसमान से अल्लाह ताला की मदद उतरी। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन ऐसे चलने लगे जैसे अल्लाह के फरिश्ते उन्हें ले जा रही हों। इजराइल की आयरन डोम, जिसे वो घमंड में अपनी ढाल समझते थे, पल भर में बेकार साबित हो गई। उनके एयरबेस जल उठे, उनके सैनिक घबराकर भागने लगे। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, लेकिन ईरान के मुजाहिद भाइयों ने उन्हें भी ऐसा जवाब दिया कि समुद्र में भी उनकी भी शान जलकर राख हो गई। और यही नहीं, इसके बाद ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में ऐसा कहर बरपाया कि जिसे देखकर ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ गई। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों में आग लग गई, बहुत सी इमारतें जमींदोज हो गई, दर्जनों इजरायली लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। और यही नहीं, ईरान के इंतकाम की आग अभी भी बुझी नहीं है। अब भी ईरान अमेरिका और इजराइल से चुन चुनकर बदला ले रहा है। दोस्तों, ईरान का यह इंतकाम देखकर ट्रंप घुटनों पर आ गया और समझौते की भीख मांगने लगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब ईरान हर तरह की जंग के लिए तैयार है। और यही नहीं, साथ ही मुस्तफा खामनेई ने यह भी कहा कि हमने दुश्मनों को पहले ही खबरदार किया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अब हमारी मिसाइलें खामोश नहीं रहेगी। अब यह वक्त रहम का नहीं है, इंसाफ का है। इसके आगे मुस्तफा खामनेई ने कहा कि हम अल्लाह के नाम पर उठे हैं, इसलिए अब इन जालिमों का खात्मा करीब है।
दोस्तों बस फिर क्या था, तब से लेकर ईरान अब तक इजराइल और अमेरिका पर इतना जोरदार हमला कर रहा है कि पूरे इजराइल और अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। CNN और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो ईरान की फौज ने इजराइल के एक बड़े शहर तेल अवीव पर कब्जा किया। इसके बाद इजराइल का दूसरा बड़ा शहर हाइफा भी धू धू कर जलने लगा। ईरान ने इन शहरों में एक दो नहीं बल्कि हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिससे इन दोनों बड़े शहरों का बुरा हाल हो गया, जिससे पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके और अमेरिका के सहयोगियों पर हमला करके अमेरिका को भी उसकी औकात दिखा दी। यानी कि ईरान के इन हमलों के बाद अमेरिका भी घुटनों पर आ गया। आज डोनाल्ड ट्रंप भी जगह जगह पर समझौता कराने की भीख मांगता फिर रहा है। और दोस्तों यही नहीं, फिर खबर आई कि ईरान के इन खतरनाक हमलों को देखकर नेतन्याहू भी अपना देश छोड़कर कहीं और भाग गया है। CNN और अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक जैसे तेल अवीव के बाद हाइफा जैसे बड़े शहर पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, तो इसके फौरन बाद ही इजरायली सदर नेतन्याहू ने अपनी रिहाइशगाह से भागकर किसी खुफिया बंकर में पनाह ले ली। जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपना देश छोड़कर कहीं और फरार हो गया है। और यही नहीं, कुछ रिपोर्ट तो यह भी कहती हैं कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू मारा जा चुका है, लेकिन इजरायली मीडिया इस सच्चाई को छुपाने में लगी हुई है। इन्हीं बातों को देखते हुए अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, यानी कि इन्होंने अपनी हार मान ली है। और यही नहीं, अब इजराइल और अमेरिका में बहुत ही जल्द तख्ता पलट भी होने वाला है, क्योंकि इजराइल से नेतन्याहू तो अब देश छोड़कर भाग गया है और अब उनके जो करीबी हैं, यानी कि नेतन्याहू के अब जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी अब एक एक करके उनके पदों से हटाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसी के चलते इजराइल की खुफिया एजेंसी के जो चीफ हैं, उनको इस वक्त उनके पद से हटा दिया गया है, क्योंकि वो ईरान से पैदा होने वाले खतरे को भांप नहीं पाया था। और यही नहीं, इसके साथ ही नेतन्याहू के और भी बहुत सारे करीबियों को भी उनके पदों से हटाया जा रहा है और अब बहुत ही जल्द इजराइल में तख्ता पलट होने की आशंका जताई जा रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका के हालात भी इस वक्त बहुत बुरे हो गए हैं। ट्रंप भी ईरान में हमला करने के बाद बहुत बुरे फंस गए हैं। अमेरिका के लोग भी अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। और यही नहीं, ट्रंप के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी भी अपने अपने पदों से इस्तीफा देने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका में भी बहुत जल्द तख्ता पलट होने वाला है। मगर दूसरी तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए उन्होंने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए हैं और अल्लाह से दुआई कर रही हैं। और यही नहीं, बहुत सारे मुसलमानों का तो यहाँ तक कहना है कि ईरान का यह हमला करबला का इंतकाम है, जो अब जाकर पूरा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कल तक दुनिया को धमकाते थे, आज वो खुद ही घुटनों पर आ गई हैं। उन्होंने सफेद झंडा उठाया और ईरान के सामने समझौते की मांग रखी और कहा कि हम हार गए हैं। अब हम मान चुके हैं कि तुम्हारी ताकत अल्लाह की ताकत है। हमने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हमें माफ कर दिया जाए और जल्द से जल्द इस जंग को रोका जाए। मगर इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने शांति से जवाब दिया कि हम तुमसे बदला नहीं ले रही हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रही हैं। जालिमों को सबक सिखाना हमारा फर्ज है। अब तुम दुनिया के सामने कबूल कर लो कि असली ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। जो भी अल्लाह के रास्ते पर चलेगा उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। दोस्तों बस ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का यह ऐलान करना था कि इसके बाद ईरान की आवाम सड़कों पर निकल आई और जश्न मनाने लगी और नारे लगाने लगी, या जहरा, या मेहंदी, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। इसके साथ ही ईरान की आवाम यह भी कहने लगी कि हम हर हाल में अपनी हुकूमत के साथ में खड़े हैं। और दोस्तों इधर फिलिस्तीन की मजलूम अवाम, जो बरसों से इजराइल और अमेरिका के जुल्म सितम का शिकार होती आई है, आज इजराइल और अमेरिका की हालत देखकर उनके चेहरों पर पहली बार एक उम्मीद और खुशी की झलक देखी गई है। गाजा के बच्चों ने ईरान का परचम लहराकर दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि देखो, हम तन्हा नहीं है, कोई है जो हमारे खून का बदला लेने वाला है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान को गैब से मदद फरमाई और ईरान को इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करे और इन दोनों को अल्लाह पाक नस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।